हेलो एवरीवन। चल रिएक्शन डे में मैं संजोली और मैं प्रिंस आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप सबके सपोर्ट से, और आगे भी ये सपोर्ट बनाए रखें। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर कोक स्टूडियो का एक बहुत ही एक और फेमस सॉन्ग है, तो उसकी मैजिकल जर्नी को हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस सीजन में ना ब्लॉकबस्टर ने जो ऑलमोस्ट है, हमने जैसे देखा है कि ब्लॉकबस्टर ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने जो भी गाने हैं उनके बीटीएस या जैसे हम वैसे कहते हैं बिहाइंड द सीन्स बीटीएस ही बोलते, तो इन्होंने एक नई और यूनिक क्रिएटिव चीज की है कि इन्होंने उस चीज को मैजिकल जर्नी बनाया है। कि अगर हम जैसे कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स मूवी है वो बीटीएस को, तो ये भी एक क्रिएटिविटी है अपने आप में कि मैजिकल जर्नी बना बताना उसे। तो चलिए, काफी कमेंट आ रहे थे इसके लिए, तो मैजिकल जर्नी ऑफ जो हमारा है ब्लॉकबस्टर उसे देखते हैं। This is the biggest set in the history of Coke Studio. पूरा शहर ही बना दिया। इस शूट पे नॉर्मली जो होता है वो कुछ भी नहीं हो रहा है वैसे। इस गाने की ना डीपर हार्ट में जाओ कि आप दुनिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और आप उसको कहते हो हाय जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी सोसाइटी बना रखी है, उससे बड़ा सेट बना रखा है। मेरे जहन में ना एक धमाकेदार सेलिब्रेशन आती है, सब खुश हैं, सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्यूटीफुली केओटिक। ये मोहल्ला नहीं है कि एक होता ना कि किसी मोहल्ले में जाके रेंट पे नॉन स्टॉप सेलिब्रेशन। कि जो कल्चर्स इस टाइम पर प्रॉस्पर कर रहे हैं ना, जो कल्चर्स इस टाइम पे ब्लॉकबस्टर हैं, वो सारे के सारे कल्चर्स ना वो अफ्रेड नहीं है अपने आप से, अपनी शनाख्त से। पुराने टाइम में दीवारों पे यूं बच्चे बनते हैं। मेरा नाम उमैर है। मैं असल में लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल मैं उसी इलाके में बड़ा हुआ हूँ। यही एम है हमारा कि पंजाबी म्यूज़िक को एक वर्ल्ड वाइड दिखाया जाए, बताया जाए कि यार हम पंजाबी कितने खुले दिल के हैं, कितने पॉजिटिव हैं। देखिए ढोलक की अच्छा गाना बनते बनते ना हमें लगा कि यार इसमें ना एक ग्रुप ऑफ विमेन की आवाज़ चाहिए, लेकिन स्ट्रीट जिनके अंदर वो एक ऐसी रॉनेस और सच्चाई हो, अनफिल्टर्ड, बस जो हैं वो हैं। तो मैंने यूट्यूब पे गया, मैं कहा मैं सर्च करता हूँ कि शायद कुछ मुझे मिल जाए। तो मैंने जाके सर्च किया पंजाबी स्ट्रीट विमेन सिंगिंग, तो मुझे एक ग्रुप ऑफ विमेन मिला, 3 ख़वातीन ना, वो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रीट पे एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और साथ गा रही थी। मुझे एकदम से मैजिकल लगी वो, ये क्या है। और मुझे लगा कि जो हमने बात की है वो इनकी थ्रू होनी। ऐसे वो 2 लड़कियां और भी थी ना इंडिया में भी, जिन्होंने वो जस्टिन बीबर का गाना गाया था। तो मेरा एक स्काउट है जिशान अली, मैंने उसको भेजी वीडियो। मैंने कहा यार ये तो ढूंढ के ये कौन लोग हैं मुझे पता कराना है। टीम थक चुकी थी उनको ढूंढ के, तो वो कहीं मिल नहीं रही थी, तो मैंने ढूंढ लिया उनको एक ही दिन में। हुआ खड़काया तो मैं क्या समझा, पता नहीं कोई मांगने वाला आया होगा। मैं क्या भाई आप माफ करें, कौन है? कहते नहीं हम कोक स्टूडियो से आपको हम ढूंढ रहे हैं, 8 दिन से ढूंढ रहे हैं। आपकी मैंने वीडियो देखी है, वो व्हाट्सएप पे चल रही थी ना, वो गड़बी बजा रही हम उस पे। हम आपको गाना देते हैं, आपको कोक स्टूडियो का वो कर दें, आपका पूरे मुल्क में नाम होगा। एक मोहल्ला है घड़वी वाला मोहल्ला, ये वहाँ की खवातीन है। ये वही है जहाँ से नसीबू जी हैं, मैंने जस्टिन बीबीज हैं, बोला था ना कि जो रेशमा जी भी रहती थी यहाँ। रेशमा जी की कवर, जब मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि रेशमा जी अपने आप में कोई सिंगर नहीं थी बहुत बड़ी, कि भाई
जैसे इन्हें ढूंढा गया है उसी तरह से रेशमा जी को इंडस्ट्री में लाया गया था उनकी आवाज सुन के। जैसे गली मोहल्ले में सिंगर्स फोक सॉन्ग वगैरह, तो उसी तरीके से अब ये बोले ना कि और यहीं से नसीब हो रही हुई तक के रेशमा जी की कब्र उस मोहल्ले में। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस के आंखें शराबी। हमारे पंजाब में कहते हैं ना कि यानी कि रोजाना एक सिंगर पैदा 4 साल से हम यही कारोबार करते हैं, गाने का ही शुरू से हमारा शोभा ही है। ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, ये बैंक कार्ड है हमारा। और वो आए हुए थे पूरी फैमिली इकट्ठी, 3 वो ले आई औरतें, उनमें से वन ऑफ द वुमेन वो अपने एक छोटा उसका बिल्कुल भी ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न बेबी था 5-6 महीने का, वो भी साथ था, और एक उनकी बेटी थी। गाना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो उनकी बेटी आई हुई थी ना सबा, वो भी साथ साथ बहुत इन्वॉल्व थी पूरे प्रोसेस में, और जो हम घरवी ग्रुप को प्रैक्टिस करवा रहे थे ना वो भी वो साथ साथ याद किए जा रही थी। वो अपने छोटे भाई को जो 6 मंथ वाला बच्चा था उसको गोदी में रखा हुआ है और उसको कह रही है ओ क्यूटी तेनू मैं ये लाइन डाल दी हुन चढ़ते फनकारियां। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। नहीं मैं ऐसे देख रहा और मुझे मतलब रोंगटे खड़े हो गए यार। मैंने कहा बेटा आप माइक के सामने चले। अच्छा ये इसका ये रील्स वगैरह में चल रही है। हाँ ये बच्ची फेमस हो गई है। वे बेबी रक्षा मैं करा लिया, मैं तेरे बल्ले यारियां वे मर जानिया। वो बिल्कुल ठीक थी। एंड आई आस्क्ड देम, मैंने पूछा नहीं कुछ भी जैसे कहते नहीं मैं उल्टी सीधी चीजें बोल सकता हूं गाने बना के। सोचें और कितनी जगह होंगी ऐसी दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। आपकी जिंदगियां इसके अंदर झलक रही हैं, आपका जो म्यूजिक से इश्क है वो भी झलक रहा है, नेचुरल जो है, बल्कि आपको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ी, बस ये है ही ऐसे। आपके बच्चों में भी है, पूरी फैमिली में है, और ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। साहब निकले, हम मटका बजाते हैं हरियाणा में, हमारे हरियाणा में मटका बजाते हैं। मुश्किल है, नहीं हो गया ना, लेकिन नीचे से आता है, लेकिन हरियाणा में मटका बजाने का अलग तरीका थोड़ा सा। गड़वी तो क्या बोलते हैं बाजी? गड़वी। और ये बर्तन है बस नॉर्मल ना? बर्तन है, दूध रखते हैं, 2 गुज्जर है जो दूध मिलते हैं, इसमें दूध मिल के जाते हैं। घड़वी एक छोटा सा समझ लो घड़े की छोटी फॉर्म जो कि वो बजाती हैं, और उनका आप समझ लो रेवेन्यू स्ट्रीम भी यही है। यहाँ पे हरियाणवी रागनी में चलते हैं शहर लाहौर में, और वो गाती हैं एंड पीपल रिवॉर्ड करते हैं, राइट। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम एक इंस्ट्रूमेंट की सिंबोलिज्म पे, घड़वी वाला मोहल्ला। उनका मेन सिंबल ही वही है, उनकी आइडेंटिटी वही है। इनसे बड़ा ब्लॉकबस्टर क्या है कि जो इतने अरसे से ब्लॉकबस्टर है लेकिन किसी को पता नहीं। वो भी था, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। हम पहले भी मिले हैं, बात मुझे मार। फारिस बहुत एक शुगली और बड़ा एक हंसमुख इंसान है। हर वक्त वो हर बंदे को खुश रखता है और हर वक्त उसके चेहरे पे स्माइल ही रहती है और वो सबको हंसाता ही रहता है बस। तो ये चीज़ उसकी बड़ी मज़ेदार है, एक अच्छे इंसान की निशानी है। यार ऑब्वियसली जब उन्होंने मुझे बुलाया था तब तो गाना एग्जिस्ट ही नहीं करता था। Conceptually or narrative wise, I think Zulfi bhai did have an idea about the world of the song. लेकिन वो हुआ बड़ा spontaneously और बड़ा it was one of my more enjoyable times. वो बस मजे मजे में बन गया। जुल्फी भाई ने मुझे बीट भेजी और जुल्फी भाई ने कहा यार इसके ऊपर जो है ना वो लिरिक्स लिखने हैं
और लिरिक्स हमने इस तरह के लिखने हैं कि हमारा पूरा सीन है, पूरा स्वैग है एक हमारा। मुझे नहीं लगता कि पारिस जैसा और कोई है, तो कुछ भी हर चीज़ से गाना बना लेता है। वो इनोवेटिव है बहुत, वो कुछ भी कर सकता है अल्फाजों से। Zulfi bhai said that he would like for me to write for the Karvi wali ladies, and I was not sure क्योंकि मेरा अपना एक राइटिंग का स्टाइल है, ज़रा एजी और ज़रा रैपर है, पता ही आपको कैसा है। एंड इट वाज ट्रूली हिज एनकरेजमेंट एंड हिज ओपननेस जिसने मुझे सिर्फ लिखने के काबिल नहीं किया, बल्कि आई वाज रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। लड़की वो गाने का एक तो बहुत अच्छा लगा था, सब गा रही थी रल के, तो बहुत दिल खुश हुआ। अभी इतने लोग गा रहे थे, वो तो सिर्फ साथ आई थी, सोचो। हाँ नहीं आता, ये बता दी क्या है, ये बता जाया उसमें, ये इधर से उठाना है गाना, इधर से मुकाना है, इसने छोटी ने इधर बोल कहना है, तुमने यहाँ पे बोल कहना है, उसके बाद हम फिर ओके होगी। नॉलेज देखो बच्चे को, ये गॉड गिफ्ट है यार। अच्छा ब्लॉग बस्टर ये तभी ये कह रहे थे, ये सिर्फ रील्स वगैरह सुना, निकल में बैठा मेरी तरह म्यूजिशियन से भी बैठते हैं। मैंने पहली बार बजते हुए देखा है और हाँ, पिछले उसमें भी इसका फ्रैक्चर हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ हमने पिछला कौन सा बनाया था, टूरी जर्नी में। यार बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, सीरियसली कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम इतना डाउन टू अर्थ है ना सबसे, लग तो यही रहा है। मजा आया, बहुत मजा आया। कितनी मेहनत है। Alright, so if I can have all you guys over here, so as you can see over here in 700 Dinosaur. काफी dinosaurs वगैरह होते थे यहाँ पे। We have the Cretaceous period. There will be a 40 by 25 feet का एक सिनेमा स्क्रीन होगा। पता है बड़ा मजा आने वाला है। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। आ जाइए। पता नहीं कैसे होना वैसे। The idea is very simple. You have your local superstars in a mohalla. They are actually on their way to see their own movie premiere. एक मोहल्ला starring in. वैसे नहीं है, ये बना रखा है छोटा छोटा आगे आगे सेट। Idea of a movement in a time where basically everyone is sort of interconnected. One take video, no cuts, absolutely no cuts. Everything has been timed to precision. Basically, what Zishan bhai told me was that he wanted a mohalla and he wanted a Punjabi एक ही जगह सबको इकट्ठा कर दिया, हर अलग अलग टाइप के लोगों को। lived in, obviously cinematic. He told me it was a one take song. ये idea instant मेरे दिमाग में simultaneously चल रहा था कि बॉस ये 20 फुट की गली तो नहीं बननी। It's a long mohalla that we had to make, and we should have a narrative in it because of the story of the song and the story of Coke Studio this year. खाली एक सेट नहीं लगा देना तो उसको जिंदगी देनी थी। मल्ला अच्छा बनाया है, बहुत खुश हो रही है, सब भी खुश हो रहे हैं। ये अंदरूनी लाहौर का मल्ला बना, कराची में लाहौर आ गया। पुराने लोग जैसे घरों में यूं ही रहते ना, आसपास लाइटिंग वगैरह करके मोहल्लों में। I love this. It's so personal. Yeah. It's so personal. You have no idea how much more personal this is than any other project. And I think what also this season is doing is it is not anymore trying to conform to any Western or any other ideas of structures.
We're here to be ourselves. be ourselves. So it's a lot more identity. I love that. We've been listening to Coke Studio for a long time, watching Coke Studio for a long time. When we were tired of American music, like this commercial music, they would play Coke Studio, and then we would all like, wow, what is this sound? Punchy. So we can also do like they're dancing, they can cross, like everything is like. Yeah, it needs to feel like we're moving. Nasir or Bilal, those two were there as movement directors. This is the energy that you want to bring. You do a run, this. Run and yes. अब सोचो इनको भी तो लैंग्वेज बैरियर होगा, बट ये सिर्फ उस पे बीट पे ही चल रहे हैं, ये मूवमेंट डायरेक्टर है तो नहीं, वो तो इंग्लिश में सारा एक्सप्लेन In a short time a lot from them. जैसे हमें कहते हैं कैप्शन वगैरह पोजीशन है जो इग्नोर नहीं हो सकती। हर वो छोटी छोटी मूवमेंट और वो कैमरा पे कैसे आती है, उस सब लोगों के बारे में उनकी नज़र सब पे थी। It's an absolute necessity, it's not a luxury. When you're making things of this scale, They added so much value in all the movements that also had a ripple effect. I had to rework everything on paper again and then revisit it. Our job is like, how can we make sure that these dancers look beautiful? No, 1, 2, and then this. But always be in the act. टिपिकल पंजाब वाली। हाँ बस अब तो पाकिस्तान मिलती है सारी। That's what I mean by you're an artist. Don't think that you're just a dancer. We choreograph what dancers, what suits them. You know, we choreograph something that will make them look good. If I'm gonna choreograph for you, it will be totally different from what we did for them on the same song. डांस स्टेप पूरे गाने पे होंगे, हर किसी को करने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी मूवमेंट को कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, उस क्लिप में कितनी बार किया जाए, बार बार थोड़ा ना उसके लिए पर्टिकुलर एक क्लिप पे डांस करवाएंगे। डांस वालों का अलग टाइम का शूट है, उनका अलग टाइम का, गुड़िया छोटी वाली, फिर उन सबको मैच करना, मिक्स करना। आपकी बेटा शाबाश शाबाश। फारिस गाड़ियों के ऊपर से जा रहे हैं, उमैर नीचे से जा रहे हैं, शॉट हुआ, जा रहे दो गाड़ियां छोड़ के प्याम बैठा हुआ है, तो प्याम के पास ट्रैक आ रहा होगा, हेडफोन्स आहत के पास प्याम के सिस्टम से जा रहे होंगे। सबकी पोजीशनिंग करना, माइक करना, वो हमने सेट तो कर दिया है। अब मतलब 1-2 टेक्स के बाद हमारा थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है, तो अब थोड़ा अच्छा चल रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है इस गाने का। और फिर ये दो साथ जुड़ जाएंगे, मतलब थोड़ा पास पर। सेट बहुत बड़ा है यार, मतलब पूरे कोक के किसी भी सीज़न में इतना बड़ा सेट नहीं लगा हुआ, तो हमें भी इस चीज़ का है थोड़ा ख्याल। तो हम साथ साथ जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ साउंड चेक कर रहे हैं, कोने में छुप छुप के। बट यार बड़ा मज़ा, बहुत लीथल होने वाला है। डेडली सीन ये है कि इनको सोच के देख, ये देखा वो वीडियो और हमें आज तक नहीं पता कि ये पाकिस्तान कोक स्टूडियो का था। टाइम पे इनको उस पे बैठना है, वरना रिक्शा निकल जाएगा। हमने रील्स में सुनी हुई है वर्डिंग, पर ये मैंने ये वीडियो ऑटो वाला सीन देखा, मेरे को ऑटो वाला सीन देख के याद आ गया। ये धीरे धीरे याद आ रही है चीजें रील्स वगैरह में। हम लाइट कर रहे हैं, कोई 15-20 लाइट्स ऊपर से हैंग हुई हुई, जो कि बड़ी बड़ी क्रेन्स, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाली क्रेन्स होती हैं, उसमें हमने की टिल द लास्ट टेक। हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वैसे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए यार, फिर चीजों को पता ही नहीं होता कौन सी कहाँ से आ रही है। नो डाउट मेहनत, अल्टीमेट मेहनत है भाई, अल्टीमेट चीज। हाँ ये वाला सीन जब ये जा रही है ना, कितने लोग हैं जो जब तक आपस में सिंक नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता। सबकी टाइमिंग है, डांसर्स की अलग है, परफॉर्मेंस की अलग है। So there's no room for any mistake. When you're running in a one shot, you go out of character and then you run behind camera and then you're like this, stressed, and then you have to go back into this. And it's not simple. सिंगर बस पे भी जा रहा है, 3 सिंगर रिक्शे में जा रहे हैं, एक सिंगर बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो केओस है। और ये वन टेक, तो हमारा जो सीन है ना, ये समझो एक्शन मूवी का एक सीन शूट है। अलग अलग जगह से सिंगर जा रहे हैं ना।
कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चीज बनानी बहुत मुश्किल है। We have approximately around about 450 extras, 200 plus crew members. It's a huge production. इससे पहले कभी इतनी बड़ी वन टेक कभी ना हुआ। इसके बाद लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सॉन्ग। देयर इज अ रिक्शा एंड देयर इज अ बस और बाइक है और चिंचियां हैं। अगर आप रीसेट पे जाते हैं 450 एक्स्ट्रास को अपनी जगह पे वापस लेके जाना है। द डे ऑफ जजमेंट टाइम एक फील है। अल्लाह मोहतरम, बहुत मुश्किल है ये यही चीज देख। अभी ये शूट हो रहा है ना, अब इतना शोर मच रहा है, सब कुछ मच रहा है। यही तो मैं कह रहा था कि शूटिंग और लाइव सिंगिंग डिफरेंस अलग अलग है दोनों। अभी इस टाइम पे सिंगिंग थोड़ा चल रही है। Anything anymore. If you pull this off, Allah Mia is there. Nothing will go wrong. बारिश शुरू हो गई, ये कितना It is raining. What are we going to do? Pray. सारी मेहनत खराब होने का डर होता है कि शूट होते हुए अचानक से। Someone should call. अरे तो बारिश हो रही है यार। अरे कितनी टेंशन हो जाती है, एक एक चीज उनकी सारा सेट में। इतने अरसे से इतने ज्यादा बादल थे, उस वक्त नहीं हुई। अब वो देखो चांद भी नजर आ रहा है और साथ साथ बारिश भी हो गई है। और उस दिन जिस दिन हमने कहा तोते उड़ जाते हैं यार, सारी ड्रेसेस ये बहुत चीजें होती हैं। इक्विपमेंट्स कितने होते हैं? मूड खराब, सारा सामान अंदर लेके जाना, सब कुछ सेट। पता है ग्रोथ से ज्यादा इट्स अबाउट होप। इन बिटवीन हो जाए जो वन टेक शॉट लेना हो, वो कैसे सारा सामान नीचे गिर जाए। मरियम क्या सीन एडी हाफ मिनट का टाइम चाहिए। फर्स्ट मार्क्स। रुक गई क्या? हो गया शॉट। People when they get together and when they get in sync with each other, उनकी जो पावर है ना वो मैजिक होती है। आई थिंक ये लोगों को होप देगा, बिलीफ देगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं। What I find unique with working here in Pakistan is that it's just different the way people treat each other. Art first, business later. That's what I realized. Her energy is beyond me. I feel honored to just share this space with her. एक चीज़ ठीक करना, छोटी बच्ची मैं वो भी देख रहा था, एक चीज़ याद किया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्लॉकबस्टर है। सही बात है। कभी नहीं सोचा, जिंदगी में नहीं सोचा कि हमें इतने लोग हमारे को ढूंढ रहे, चाहत कर रहे हैं। हम जो गरीब है तो अल्लाह ने उसने डायरेक्ट बाँह पकड़ ली। जिन आर्टिस्ट को दुनिया ने नहीं देखा, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने पैशन फॉलो किया। सच में। और हमारी एनवायरनमेंट में यही बहुत सबसे बड़ा काम है। It was just to create a world where every person thinks they are a superstar. In that mohalla, they make a blockbuster together. So again, that's a spirit of unity. Working with one of the best people in Pakistan to make this possible, it just makes it all worthwhile. Yeah. हम हैं प्यार वाले लोग, वी आर पीपल ऑफ लव। उस लेंस से हमें देखो एक दफ़ा तो बात ही बदल जाए यार। दिस इज़ वॉट आई फील हमारी जर्नी इज़ अबाउट। हम ब्लॉकबस्टर हैं तो हम लव के ब्लॉकबस्टर हैं, हम काइंडनेस के ब्लॉकबस्टर हैं कि हमारे तो दरवाजे दिल के खुले हुए हैं, बेशक रोज़ाना हो। दिस इज़ आवर मैसेज टू द वर्ल्ड। सच में ये गाना अगर मैं कहूँ कि इसके कुछ पार्ट्स रील्स वगैरह में या इंस्टा सोशल मीडिया पे देखे हुए हैं और आप सब ने भी देखे होंगे। और किस किस को पता था कि ये गाना पाकिस्तान कोक स्टूडियो का है असल में,
क्योंकि हम लोग तो यही सोचते थे कि शायद ये पंजाब का या वैसे, क्योंकि देखो मैंने कभी उस चीज को सुना ही नहीं कि मैं कहूँ, ठीक है, जनरली सुन रहा था तो ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज हमारी सेम है, और कई बार जैसे पंजाबी है या वो भी है तो भी हमें लग जाता है कभी कभी, यहाँ भी हो सकता है अपना गाना हो। कई गानों का जैसे बीच में एक दो और भी पाकिस्तानी गाने हैं जिनको हमने हमें बाद में पता लगा रील्स था में सुना था। और आज हमने बीटीएस सॉरी ये जो भी मैजिकल जर्नी इसीलिए पहले देखी है कि हम जब गाना सुनेंगे ना फिर हम ज्यादा रिलेट फील करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमने पूरी मेहनत देखी होगी हाँ। एक एक उनकी। तो अभी जैसे बीच में बारिश आ गई थी, हाँ। बारिश वाला सीन कितनी देखो hopes कि होती हैं, होप्स हाँ। होती है, सब कुछ होता है, सेट लगाना, सब कुछ अरेंज करना, इतना भड़क हो जाती है कि हाँ भाई काम खत्म हो जाए। तो ये चीज वही समझ सकता है जिसने मेहनत करनी सीखी हो या जिसने इस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर खुद उतर के देखा हो। और हर फील्ड में हर फील्ड में इंसान अलग होता है, और उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग उसने वो एक्सपीरियंस जरूर लिया होता है कहीं ना कहीं, लेकिन लिया किसने होता है? जो खुद अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, किसी दूसरे के कंधे पे नहीं। लाइक जैसे कॉर्पोरेट में होती है कि मैनेजर है कि भाई काम किसी और से करवा लिया, नहीं, यहाँ पे अगर देखो कि जुल्फी है तो खुद भी साथ में ग्राउंड में उतरा, कोई ये नहीं कि हाँ भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो, बैठे बैठे नहीं, बिल्कुल हाँ। तो और वो लेडीज का जो वो वाला तो पोर्शन मतलब बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब इन्होंने जो मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ऐसे एकदम से मतलब इतना प्यार सम्मान देना। ये चीज मैंने टूरी जांदी के टाइम पे बोली थी, जब टूरी जांदी हमने किया था कि भाई रो टैलेंट को उठाना। चलो उन्होंने तो फिर भी हमें नहीं पता था, बट उन्होंने एल्बम से ऑलरेडी, क्या नाम था वो सिंगर का, शगुफ नहीं क्या नाम था जो टूरी जांदी वाले सिंगर का नाम, टूरी जांदी सिंगर का नाम बता देना कमेंट में, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बट माइंड से नहीं शगुफ्ता नहीं था, कुछ और था, एम से था शायद, नहीं कुछ। तो जब मैंने बोला था कि भाई एक रो टैलेंट को उठा के लेके आना और पाकिस्तान उसमें कोक स्टूडियो में दिखा देना बहुत से, क्योंकि हमने देखे हैं ऐसे सिंगर्स जिन्हें यानी कि पाकिस्तान ने, जैसे वो कौन सा गाना था 2 AM वो तो बहुत फेमस सिंगर नहीं थी जो जिन्होंने टूरी जांदी गाया है, फेमस थी, बट वो फोक वो यानी कि लाइमलाइट रो लेवल कहने का मतलब कि भाई यानी कि बहुत टाइम पहले पुरानी एल्बम थी जैसे, तो उससे फोक सॉन्ग गाती थी, ठीक है, फोक नहीं यानी कि उन्होंने गाए हैं, एल्बम वगैरह थी, लेकिन हुआ क्या था कि जैसे होता है कि हाँ भाई एक टाइम होता है, एक टाइम जोन होता है कि हाँ भाई अब जैसे हम कहें कि किसी टाइम पे सोनू निगम फेवरेट थे, किसी टाइम पे कुमार सानू फेवरेट थे। अब उन्हें जैसे देखो इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्ट होना अपनी एक अलग चीज है, लेकिन उनको लगता है टाइम चेंज हो रहा है, शायद हम अब कुमार सानू जी का नाम और लेवल बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ऊंचा भी उन्हें इंडस्ट्री में है, लेकिन बहुत से ऐसे सिंगर होते हैं जो अपना करियर शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे करके साइड कर दिया जाता है। जैसे अब मैं कहूँ कि अल्ताफ राजा लगा लो, पहले तो कभी कभी गम था, पहले तो कभी कभी गम था, बहुत उन्होंने, चलो जी वो गाने भी, चलो उन्होंने उनके भी गाने में अगर कहूँ तो पाकिस्तान के बहुत से उन्होंने वो किए। तो वो चीज क्या आती है ना, उसी तरह से सिंगर को जैसे भुला दिया जाता है, तो उन चीजों को वापस उठा के लेके आना कि दिखाना ये चीज है। तो आज यहाँ पे जैसे एक रो सिंगर को, किसी को सोच के देखो कि गलियों में जाके अपने यानी कि आजीविका का मतलब अपनी रोजी रोटी कमाना, गाने गा गा के, बोला कि उनका इसी से ही है वही तो और उनको एकदम से अगर रातों रात ऐसा मौका मिल जाए, कहते रहे कि भी मौके पे चौका मारना है, रब ने साडी बांह पाड़ ली, हाँ कि भी एक मौका मिला, कहते ना कि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के सब कुछ दे देता है, पता नहीं लगता कि कहाँ से क्या हो जाए आपके लिए और आप रातों रात क्या से क्या बन जाओ। तो अब उम्मीद करते हैं कि रातों रात जो ये 1000 हैं, ये 1000 भी हमारे भी 2000 हो जाएं। तो फटाफट से वीडियो शेयर कर दो, चैनल लाइक कर दो, और अभी हम कुछ वीडियोस ऐसे भी शुरू करने, जैसे कि हमने कहा था कि 1000 सब्सक्राइबर पे एक नए पर्सन को ऐड करना है, तो हम वो भी अगले वीडियोस में लेके आएंगे। और एक और चीज है कि अभी हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी हमें ज्वाइन कीजिए, एंड जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्रिप्शन जो है उसे भी आप ऑन कर सकते हैं। कुछ जो है उसमें आपको यूनिक चीजें देखने को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी,
कि कोक स्टूडियो से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि कुछ प्रीमियम या उनके लिए हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, हर कोई मैंने पहले भी बात करी कि होता है कि हम अपना टाइम दे रहे हैं तो उन चीजों के ऊपर रहेगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।